प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने रस के अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करते हुए आचार्य भरत मुनि के मत को जाना। भरत मुनि ने रस को आस्वाद्य माना है और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आचार्य विश्वनाथ के रस के स्वरूप संबंधी मत का विवेचन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस की परिभाषा इस प्रकार दी है कि विभावानुभावेन व्यक्त संचारिणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसा, अर्थात सहृदय के हृदय में स्थित रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव व संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस रूप को प्राप्त होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसको दध्वादि न्याय के द्वारा उदाहरण देकर स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस प्रकार मट्ठा छाछ की सहायता से, जामन की सहायता से दूध की दही में परिणति हो जाती है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो कि रस के कारण, कार्य व सकारी भाव है, इनके द्वारा अभिव्यक्त होकर स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में जो रस है उसकी विशेषताओं को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। सत्वोद्रेकाद अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांत्र स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण केशिचत प्रमात्र भी स्वाकारवत् भिन्नत्वेनायम आस्वाद्यति रस। और इसका अभिप्राय है कि चित्त में सत्व गुण के उद्रेक की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान सहृदयजन अखंड स्वयं प्रकाशित आनंद स्वरूप चिन्मय अन्य प्रकार के ज्ञान से भी निर्मुक्त ब्रह्मांड स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस का निज रूप से अभिन्नता आस्वादन करते हैं। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा अभिव्यक्त छंद में रस की किन किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, उन विशेषताओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। रस की पहली जो शर्त है वह है कि रस सहृदय संवेद्य है। और सहृदय संवेद्य का अर्थ है कि एक सहृदय व्यक्ति ही जिसमें संवेदनाएं होती है, दूसरों के सुख दुख को समझने की, जिसमें काव्य आस्वादन की क्षमता होती है, वही रस की अनुभूति कर सकता है। सहृदय ही रस का आस्वादन कर सकता है। तो रस के आस्वादन के लिए, रसानुभूति के लिए प्रथम जो आवश्यकता है वह है सहृदय संवेद्य होना, अर्थात सहृदय व्यक्ति, प्रमाता, जिसके लिए शब्द आता है प्रेक्षक, वही रस की अनुभूति कर सकता है। रस की दूसरी विशेषता इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रस का जो आविर्भाव है, रसानुभूति जो है, वह सत्व गुण के उद्रेक होने पर ही होती है। और सत्व क्या है कि जब भारतीय दर्शन में 3 गुण माने गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण या सात्विक गुण। सत्व गुण उस अवस्था को कहते हैं जब चित्त तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होकर के विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और साधारण शब्दों में अपन इसको यूं कह सकते हैं कि सांसारिक राग द्वेष से, मनोविकारों से मुक्त चित्त की जो निर्मल अवस्था है वही सत्व कहलाती है। और सत्व के उद्रेक होने से रजोगुण और तमोगुण का शमन हो जाता है और उस स्थिति में आत्मा मनोविकारों से मुक्त हो जाती है। चित्त जो है स्वार्थ के बंधनों से, निज और पर से, ममत्व और परत्व की भावना से मुक्त हो जाता है और रसानुभूति के लिए
इस ममत्व परत्व की भावना से, राग द्वेष से और मनोविकारों से मुक्ति अनिवार्य होती है। तो रस का जो आविर्भाव है, रस की जो अनुभूति है, वह सत्व गुण के उदय पर ही होती है। सत्व ही इसके रस के उदय होने का हेतु है, कारण है। ये इसकी दूसरी विशेषता। रस की तीसरी विशेषता यह है कि रस अखंड है। रस आनंदमय चेतना है और ये आनंदमय जो आस्वाद है ये अखंड है। अखंड का अर्थ ये है कि रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये खंड खंड चेतना नहीं है। रसानुभूति में इसके अवयवों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी का योगदान होता है, लेकिन इन सभी की अलग अलग अनुभूति नहीं होती, बल्कि इन सभी की एक समवेत अनुभूति होती है, समंजित अनुभूति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। और इस रसानुभूति की दशा में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की पृथक पृथक प्रतीति या अनुभूति न होकर के रस एक समवेत अनुभूति होती है। इसको अपन उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी व्यंजन का रसास्वादन करते हैं, किसी भोज्य रस का रसास्वादन करते हैं, उस समय उस व्यंजन में मिश्रित जो विभिन्न द्रव्य हैं, पदार्थ है, उनकी अलग अलग प्रतीति नहीं होती है, उनका अलग अलग रसास्वादन नहीं होता है, बल्कि वो सभी पदार्थ मिलकर के उस व्यंजन के भोज्य रस की प्रतीति या अनुभूति कराते हैं। तो रस भी इसी तरह से एक आनंदमय अखंड चेतना है और इसमें इसके जो सहयोगी या कारक तत्व है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उनकी अलग अलग प्रतीति नहीं होती। रस की चौथी विशेषता है कि रस स्वप्रकाशानंद है। और स्वप्रकाशानंद का अर्थ है कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। दो प्रकार की वस्तु होती है, एक स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, एक दूसरों द्वारा प्रकाशित। तो रसानुभूति जो है वो स्वयं प्रकाशित आनंदमय चेतना है। और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने का अर्थ है प्रकाश की अवस्था में जिस प्रकार वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का मनोविकारों के मल से मुक्त हो जाना ही जो है उसकी प्रकाशमयी चेतना या आनंदमयी अवस्था है। जिस प्रकार मेघाच्छादित मतलब बादलों से ढके हुए सूर्य की आभा मलिन हो जाती है, उसी प्रकार सांसारिक राग द्वेष और मनोविकारों से आत्मा का जो प्रकाश है वो भी मंद हो जाता है और उस आत्मा के प्रकाश को सामाजिक या सहृदय नहीं अनुभव नहीं कर पाता है। रस दशा में सत्व गुण के उद्रेक से ये मनोविकार रूपी जो मल है वो तिरोभूत हो जाते हैं और आत्मा अपने मूल रूप में प्रकाशित होने लगती है। और आत्मा के इस प्रकाशमान स्वरूप का आनंद ही रस है। रस को आनंदमय चेतना कहा गया। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग रस को सुखात्मक व दुखात्मक मानते हैं और कुछ लोग रस को पूर्णतः आनंदमय चेतना मानते हैं। जैसे श्रृंगार है, हास्य है, ये रस आनंदात्मक रस माने, लेकिन भयानक, विभत्स, करुण ये जो रस है इनको दुखात्मक वर्ग में रखते हैं कुछ विद्वान। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रस एक आनंदमयी चेतना ही है, क्योंकि जब अपन किसी त्रासदी नाटक को देखते हैं या सामान्य उदाहरण अपन परिवेश से ले तो जब भी हम राम कथा का धारावाहिक देखते हैं तो राम कथा के अंतर्गत राम को वनवास का प्रसंग हो या सीताहरण का प्रसंग हो, वहां पर दर्शक जो है उसकी आंखों से उस दृश्य को देख करके आंसू बहते हैं। लेकिन उस धारावाहिक की समाप्ति के बाद अगर दर्शक से पूछा जाए कि कैसी अनुभूति हुई तो उसका उत्तर होगा आनंद अनुभूति।
और इसी कारण रस जो है वो आनंदमय चेतना है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत भी इसी की पुष्टि करता है। रस की अगली विशेषता है कि रस चिन्मय है, और चिन्मय का अर्थ है कि चेतना प्रधान है। संसार की वस्तुएं दो प्रकार की है, जड़ और चेतन, और रस जो है वो चेतन दशा है। और इस चेतन दशा में, इस आनंदमय चेतना में जो मृण्मय है, मृण्मय का मतलब मिट्टी, मतलब घोर इंद्रिय अनुभूति जो है, इंद्रिय अनुभूति जो है उसका अभाव हो जाता है, और चैतन्य आत्मा स्वाद का योग होता है। इस कारण ही रस चूंकि चेतना प्रधान है, इसी कारण ये इंद्रिय सुख की अनुभूति मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रकार का परिष्कृत आनंद है। इंद्रिय आनंद से उत्कृष्ट कोटि का आनंद है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, और वेद्य का अर्थ होता है ज्ञान। तो रसानुभूति की दशा में जो है सहृदय को अन्य विषयों के ज्ञान का स्पर्श नहीं रहता है, नहीं होता है, अन्य विषयों का ज्ञान नहीं रहता है, और ये स्थिति ही वेदांत स्पर्श शून्य स्थिति कहलाती है। वेदांत स्पर्श शून्य स्थिति इसलिए होती है क्योंकि रसानुभूति की दशा में सहृदय जो है पूर्ण तन्मयता की स्थिति में रहता है, और इस तन्मयता की स्थिति में वह अपने परिवेश से हट जाता है, और सहृदय का जो प्रस्तुत प्रसंग है उसके साथ पूर्ण रूप से तादात्म्यकरण हो जाता है, और सहृदय का प्रस्तुत प्रसंग के साथ आत्मलीन हो जाना ही वेदांत स्पर्श शून्यता की दशा है। तो वेदांतर स्पर्श शून्य दशा में जो सहृदय है उसको रस के अलावा अन्य सभी प्रकार के जो प्रस्तुत प्रसंग है उसके अलावा अन्य सभी प्रकार के विचारों और अनुभूतियों का आभास प्रतीति अनुभूति नहीं होती है। अन्य प्रकार के समस्त विचार और अनुभूतियों का जो है वह तिरोभाव हो जाता है, और इसी कारण रस को वेदांत स्पर्श शून्य कहा गया। रस ब्रह्मानंद के समकक्ष है, जिसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। सहोदर का अर्थ वैसे होता है सगा भाई। तो रस को ब्रह्मानंद के समकक्ष कहा गया है या सहोदर कहा गया है। इसका कारण है कि रस जो है वह विषयानंद और आत्मानंद के मध्य का आनंद है। विषयानंद से ये उत्कृष्ट है और आत्मानंद से के समकक्ष है। पूर्णतः विशुद्ध आत्मानंद नहीं है। विषयानंद से इसकी उत्कृष्टता इस बात में है कि विषयानंद में जहाँ रजो और तमोगुण का साम्राज्य रहता है, वहीं काव्यानंद में या रसानुभूति की दशा में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है। परंतु विशुद्ध ब्रह्मानंद ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो काव्यानंद चूंकि काव्य लौकिक विषय है, इस कारण इंद्रिय आनंद से पूर्णतया अछूता नहीं। दूसरा यह है कि ब्रह्मानंद जो है वो शाश्वत व नित्य है। एक बार ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाने पर मनोविकारों का पूर्ण रूप से समूल नाश हो जाता है। परंतु काव्यानंद जो है वह अनित्य व क्षणिक है। जब तक काव्य का पठन, श्रवण या नाटक का दर्शन किया जाता है तभी तक ये आनंद रहता है उसके, और तभी तक मनोविकारों का तिरोभाव होता है, उनका समूल नाश नहीं होता है। जैसे ही काव्यास्वाद की स्थिति दूर होती है उसी समय से मनोविकारों का पुनः प्रकटीकरण हो सकता है। तो ब्रह्मानंद शाश्वत व नित्य है, जबकि काव्यानंद जो है वो अनित्य एवं क्षणिक है। और इंद्रियानंद से उत्कृष्ट होते हुए भी उससे पूर्णतया असंपृत नहीं है। इसी कारण इसको ब्रह्मानंद न कह करके ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस की अगली विशेषता है कि रस
लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। और रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है मतलब रस अलौकिक है। रस लौकिक अनुभूति न होकर के लोकोत्तर अनुभूति है। और इस संबंधे काव्य शास्त्रीय आचार्यों में विवाद भी है कि जब काव्य लौकिक विषय है तो रस अलौकिक या लोकोत्तर कैसे हो सकता है। यहाँ अलौकिक या लोकोत्तर का अर्थ है कि लौकिक से हट करके, और लौकिक से हटकर रस इस रूप में है कि लौकिक जीवन की जो कार्य कारण श्रृंखला है वो रस में नहीं चलती है। लौकिक जीवन में हर कार्य का कोई न कोई कारण रहता है, और कारण के रहने पर भी कार्य बना रहता है। लेकिन रस दशा में कार्य कारण के समाप्त होते कार्य भी समाप्त हो जाता है। जिस तरह कारण रस के कारण है विभाव, और विभाव के दूर होने की स्थिति में रस दशा नहीं रह जाती। मतलब नायिका के उपस्थित होने पर ही रति भाव जो है वो रस दशा को प्राप्त होता है। अगर ऐसी दशा नहीं है तो रस दशा जो है वो रसानुभूति है वो नहीं हो पाती है। लेकिन लौकिक जीवन में ऐसा नहीं है। दूसरा है कि सांसारिक जो वस्तुएं वो नाम रूप जाति से पहचानी जाती है, उनका कोई न कोई नाम रूप गुण जाती है, और इसी कारण वह सविकल्पक है और ब्रह्मानंद निर्विकल्पक है। और लेकिन रस इन दोनों श्रेणियों के मध्य का वो इनसे भिन्न है, न सविकल्पक है और न निर्विकल्पक है, न वो कार्य है न वो ज्ञाप्य है। फिर लौकिक संबंध जो है वो सुखात्मक दुखात्मक होते हैं। किसी से मित्रता का संबंध होता है, किसी से शत्रुता का, और किसी से उदासीन तटस्थता का संबंध होता है। पर रस दशा में जो है सभी प्रकार के संबंधों से और निज पर के भाव से सहृदय जो है वो मुक्त हो जाता है। मतलब लौकिक संबंध और लौकिक कार्य कारण श्रृंखला जो है वो रस दशा में नहीं रहती है। इसी कारण रस को क्या माना गया है, लोकोत्तर माना गया है। रस की अगली विशेषता है रस स्वाकारबद्ध अभिन्न स्थिति है। स्वाकारवत अभिन्न स्थिति अर्थात रसानुभूति में सहृदय प्रस्तुत प्रसंग के साथ एकाकार हो जाए, और तल्लीनता की उस स्थिति में उसे अपने पृथक अस्तित्व का बोध ही नहीं होता। जिस तरह से रंगमंच पर नाटक का अभिनय हो रहा है तो उस स्थिति में जो सहृदय दर्शक है वो अभिनेता के साथ पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है, अभिनेता के साथ उसका तादात्म्यकरण हो जाता है, और उस दशा में अभिनेता के जो सुख दुख है वही उसके सुख दुख बन जाते हैं। इस कारण रस जो है वह स्वाकारवत अभिन्न स्थिति है। तो आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार रस की विशेषताओं को बताया कि रस जो है सहृदय संवेद्य है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है, और रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, और रस स्वाकारवत अभिन्न स्थिति है, स्वाकार से अभिन्न स्थिति। रस के संबंध में हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र ने भी अच्छा काम किया, और उन्होंने भी रस को जो है वो आनंदमयी चेतना माना है। नागेंद्र ने रस को आनंदमयी चेतना माना और इसको विषयानंद और ब्रह्मानंद के बीच की वस्तु बताया। उनके अनुसार रस क्या है कि शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है, अर्थात रस काव्य का आस्वाद है। शब्दार्थ के माध्यम से ये आ रहा है कि रस जो है वो काव्य का आस्वादन है, और ये आस्वादन क्या है, विशुद्ध दशा में चित्त की निर्मल अवस्था में होता है, और ये आस्वाद चूंकि काव्यजन्य है इसलिए कल्पनाजन्य है, और इसकी अनुभूति आनंदमयी है। तो इस प्रकार हम रस के संबंध में कह सकते हैं कि जब शुद्ध बुद्ध आत्मा आनंदमयी है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उस पर
आवरण पड़ा रहता है। जब सफल काव्य सौंदर्य के द्वारा वो आवरण हटा दिया जाता है तो प्रेक्षक की आत्मा उसमें विद्यमान अपनी उस आनंदमयी चेतना को प्राप्त करती है, और उस आनंदमयी चेतना की दशा का नाम ही काव्यानंद है और रस है। रस को हम समग्र रूप से इस प्रकार निष्कर्ष में इस प्रकार कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के कारण सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही जब पूर्ण परिपक्व अवस्था को पहुंचता है तो उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद ही रस है। संक्षेप में काव्य के पठन से, स्वर्ण से, दर्शन से प्राप्त होने वाला आनंद ही जो है वो रस है, काव्यानंद है। और रस लोकोत्तर है, विषयानंद से उत्कृष्ट और ब्रह्मानंद के समकक्ष है। अब हम अगले वीडियो में रस के अवयवों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।